नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। ये सेट नंबर 2 है। ठीक है, किसका है? ज्योग्राफी का है। सेट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री का भी हो गया है। ठीक है, ये सेट दूसरा है और भी सारे जितने हैं सब कवर कराया जाएगा। पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटिकी, इन्वायरमेंट, साइंस सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे टेस्ट के रूप में इसमें आपके 50 क्वेश्चन हैं। आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, आंसर आप मार्क कर के कमेंट बताएंगे आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। ठीक है, इससे आपको अकल हो जाएगी आप कितने पानी में हैं। PDF अगर चाहिए आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर घाट में, या फिर तीनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीनों में पाए जाते हैं। इसका आंसर है तीनों में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर घाट और पूर्वी घाट में। सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? जो सागौन है आपने सुना होगा, वो कहाँ उगता है? हिमालय में उगता है, पश्चिमी घाट में उगता है, मध्य भारत में उगता है, या फिर असम मेघालय के क्षेत्र में उगता है। ठीक है, तो ये कहाँ उगता है? मध्य भारत में उगता है। ठीक है, मध्य भारत में उगता है। गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या है? 20 सेल्सियस से 24 सेल्सियस तक, 15 से 20 से सेल्सियस, 10 से 15 सेल्सियस, या फिर 25 से 30 सेल्सियस। तो गेहूं के उत्पादन सबसे अच्छा तापमान कौन सा होता है? 15 से 20 सेल्सियस तापमान होना अनिवार्य जरूरी होता है, आदर्श तापमान होता है एक स्टैंडर्ड। काफ़ी पौधों के भाग किस भाग से प्राप्त होता है? काफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त, जो कॉफ़ी होती है आप पीते हैं, वो किस से प्राप्त होता है? भाग से, बीज से, तना से, फूल से, या फिर पत्ते से। ठीक है, तो कॉफ़ी आपका ये बीज से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा उसकी बीज होती हैं कुछ लंबी टाइप की इस तरह से। कुछ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? पंजाब में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर हरियाणा में है? ठीक है, तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। आप आंसर देने से पहले वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आंसर अपना लिखेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, कौन सा बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उड़ीसा है, केरल है, झारखंड है, या फिर राजस्थान है? ठीक है, तो उड़ीसा इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर असम में? ठीक है, तो ये केरल वैली कहाँ पे है? केरल में है। और साइलेंट वैली केरल में है। तलचेर उड़ीसा के किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो तलचेर है उड़ीसा में जगह किसके लिए महत्वपूर्ण है? जल विद्युत उत्पादन के लिए, परमाणु रिएक्टर के लिए, केबल उद्योग के लिए, या फिर भारी जल संयंत्र के लिए? ठीक है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? ये भारी जल संयंत्र के लिए मतलब महत्वपूर्ण है। सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, या फिर तमिलनाडु में है? सूती वस्त्र की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? लौह इस्पात, सूती वस्त्र, चाय परिष्करण, या फिर चीनी उद्योग? ठीक है, तो सूती वस्त्र में सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को मिला हुआ है। कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? टिस्को जमशेदपुर में, HSL राउरकेला, HSL भिलई, या फिर HSL दुर्गापुर? ठीक है, तो किसकी स्थापना की गई थी? कमेंट में आप बताएंगे किसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जिसको नहीं पता उसको बता दूं, ये राउरकेला वाला सही है। डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? चित्तरंजन में, बनारस में, भोपाल में, या फिर जमशेदपुर में? तो लगभग ये सभी को पता होगा। ठीक है, ये बनारस में बनते हैं रेलवे के इंजन, डीजल वाले। ठीक है, राष्ट्रीय पोर्ट डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कोच्चि में, विशाखापट्टनम, कोलकाता, या फिर मुंबई? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इन दोनों को दूर दूर से नाता नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आंसर का बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत सार्वजनिक उत्पादन कहाँ स्थापित किया गया था? नंगल में, कोच्चि, ट्राम्बे, या फिर सिंदरी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी, दी आंसर हो जाएगा इसका। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ओबरा एक किसके लिए जाना जाता है? एक नई तेल शोधशाला है, ताप विद्युत घर है, या फिर एक एल्युमिनियम का संयंत्र है, या पक्षी विहार है? ठीक है, तो जो ये है ओबरा, ये किस लिए फेमस है, किस नाम से जाना जाता है? तो
तो ये ताप विद्युत घर के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन किन स्थानों को जोड़ता है? जो नेशनल हाईवे 1 है वो किन किन स्थानों को जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर, बस्ता, अम्बाला तथा जालंधर, दिल्ली एवं अमृतसर, बस्ता, जालंधर, फजिल्का, दिल्ली एवं कोलकाता, बस्त्रा, मथुरा और बनारस, दिल्ली एवं बम्बई, बस्त्रा, जयपुर। ठीक है, तो ये किसको किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर, बस्ता, अम्बाला तथा जालंधर, इसको जोड़ता है नेशनल हाईवे 1। ठीक है। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में डाक विभाग की स्थापना कब होती है? ठीक है, 1937 में, 54 में, 1837 में, 1854 में, 1921 में और 1911 में। ठीक है, तो कब इसकी स्थापना होती है? तो 1854 में होती है भारतीय डाकघर की स्थापना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत में कुल कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित किया गया है? भारत में कितने पिन कोड क्षेत्रों को विभाजित किया गया है? 5 में, 5, 6, 8, 7 या 5, 6 मतलब। ठीक है, तो कितने भारत में विभाजित किया गया है इनको? 8 में जोन में विभाजित किया गया है। भारत में STD सेवा कब प्रारंभ हुई? 1960 में, 1958 में, 1952 में, 1974 में। ठीक है, जो STD सेवा है ये कब स्थापित होती है? 1960 में होती है। ठीक है, ये आंसर हो जाता है इसका। किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, नागालैंड पे। ठीक है, तो किस में अधिक है? केरल में अधिक है, केरला में। भारत में कौन सा वर्ग की भाषाएं बोलने वाली सर्वाधिक संख्या है? इंडो आर्यन, द्रविड़ी, शाइनो तिब्बती या फिर ऑस्ट्रो एशियाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी है इसमें? इंडो आर्यन की है। भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों में निवास करने वाले जनजातीय लोग किस वर्ग से संबंधित करते हैं? ठीक है, नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, पश्चिमी चौड़े सिर वाले, तो किससे संबंधित रखते हैं ये लोग? ये लोग प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, बी आंसर हो जाता है इसका। किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है? भूमध्य सागरीय लोगों को, नेग्रिटो को, मंगोलाइड को या फिर नॉर्डिक को। ठीक है, तो इनमें से जो अच्छा माना जाता है, सबसे पुराना निवासी माना जाता है भारत का, तो नेग्रिटो है जो, उनको माना जाता है। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन या फिर पोटेशियम। समुद्री जल में सबसे ज़्यादा कौन सा मात्रा पाया जाता है? सोडियम, है ना। इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? पालनी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इलायची पहाड़ियों किस नाम से जाना जाता है ना? कमेंट में बताएंगे। कमेंट में क्या मतलब, आप अपना आंसर मैच कर लेंगे। तो जो कार्डेम की पहाड़ियाँ हैं इनको इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। एक फसली कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है? स्थानांतरित कृषि, आत्मनिर्वाही कृषि, विशिष्टीकरण बागवानी या फिर व्यापारिक खनन कृषि। ठीक है, तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा? ये स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, जो फसली किस प्रकार कृषि है, स्थानांतरित कृषि के लक्षण है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? स्टेपी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या फिर भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो स्टेपी प्रदेश है वो संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचरण करती है? एस्किमो, बोडो, मसाई या फिर पिग्मी। ठीक है, कौन सी करती है? मसाई करती है। वह मिट्टी जंग जिसका लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के परिणाम में है, तो रेगुर, बंगर, क्षारीय या फिर लेटराइट। ठीक है, तो लेटराइट जो मिट्टी है वो है। ठीक है, तो जो पशु जनजाति इसमें करती है, कौन सी करती है? ठीक है, तो मसाई करती है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी छोटा डंकन पास वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी अमेरिका को लेकर चर्चा में था, है ना, अवैध प्रवासी को लेकर। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? ठीक है, तो दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, उत्तर एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच और अंडमान एवं निकोबार के बीच। ठीक है, तो जो डंकन पास है ये दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए थे? ग्रेट चैनल से, 10 डिग्री चैनल से, अंडमान सागर से या फिर बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप है किससे अलग हुए थे? तो ये 10 डिग्री चैनल से हुए थे। ठीक है, 10 डिग्री चैनल।
क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जामों में। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो ये हमेशा हर साल लगभग 0.84 सेंटीमीटर ये बढ़ता रहता है हिमालय की जो ऊंचाई है। तो सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है अभी मतलब देख लेते हैं कितनी है फिलहाल में। ठीक है, तो 8200 मीटर, 8250 मीटर, 8500 मीटर या 9000 मीटर, तो 8850 मीटर की ऊंचाई अभी है वर्तमान सबसे ऊंची जो शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा या फिर विस्तृत रेखा? ठीक है, तो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है भारत से होकर। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात के पश्चिमी तट में, तमिलनाडु के पूर्वी तट में, कन्याकुमारी के दक्षिणी तट में या फिर केरल के पश्चिमी तट में? ठीक है, केरल के पश्चिमी तट में। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के पूर्वी तट में स्थित है। ठीक है, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर स्थानीय समय है? 81 देशांतर पूर्व, 82.5 पूर्व देशांतर, 86 पूर्व देशांतर, 84 पूर्व देशांतर। ठीक है, तो मानक समय में कितना पीछे है, कितना स्टैंडर्ड टाइम है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत और चीन के बीच की सीमा क्या कहलाती? जो भारत और चीन है उसके बीच की जो बॉर्डर है वो क्या कहलाता है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा और लाल रेखा। ठीक है, तो जो रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है भारत और चाइना के बीच की। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, अरावली, विंध्याचल। जो कोडाई कनाल है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये पलानी में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? पिंडारी, गंगोत्री, सियाचिन या फिर यमुनोत्री? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। भारत में मुख्य भूमि के दक्षिणी नोक हैं कन्याकुमारी, कैलिमिरो बिंदु, निकोबार आइसलैंड और इंदिरा बिंदु और त्रिवेंद्रम में कोवलम। ठीक है, तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है? ये पूछा गया है। ठीक है, तो कन्याकुमारी है दक्षिणतम बिंदु। आपने देखा होगा भारत का मैप ऐसे कुछ ऐसे ही बना रहा हूँ। यहाँ से कन्या से यहाँ से ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इधर कन्याकुमारी और इधर आपका ये अरुणाचल प्रदेश और इधर आपका गुजरात। ठीक है, तो ये 4 हैं ऐसे हैं। ठीक है, कश्मीर, कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश और इधर गुजरात। ध्यान रखेंगे चीज़ों। और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा रहता है जब देखते हैं, थोड़ा मतलब अच्छा फील होता है, करने का मोटिवेशन आता है एक तरह से। एनीवे, डूरंड लाइन किस निम्नलिखित देशों के बीच सीमा रेखा है? डूरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों में किसके बीच सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और मैक्सिको या फिर भारत और चीन? डूरंड लाइन है किसके बीच? काफ़ी फेमस है, कई एग्जाम में पूछा अभी जा चुका है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की है डूरंड रेखा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? लेह लद्दाख, बीकानेर, जयपुर या फिर जैसलमेर? ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला कौन सा है इसमें से? लेह और लद्दाख। हिमालय पर्वत क्षेत्र श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? रोहतांग है, बुर्जिल है, जोजिला है या फिर काकारोम है? ठीक है, तो कौन सा इसमें से सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो जो काकारोम दर्रा है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस स्थान पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर पश्चिम बंगाल में है? ठीक है, तो जो रोहतांग जवाहर सुरंग है ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? महादेव की पहाड़ी, माउंट आबू, नीलगिरी की पहाड़ी, महाबलेश्वर। ठीक है, तो कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तिलहन से, अनाज उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या फिर दूध उत्पादन से? जो ऑपरेशन फ्लड है किस संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। पोर्ट ब्लेयर की स्थिति कहाँ है? उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, छोटी अंडमान में या फिर मध्य अंडमान में? जो पोर्ट ब्लेयर है ये कहाँ पे स्थित है?
ठीक है। तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां, दूसरा, 7वां या फिर 5वां? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 10वां स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या फिर भूटान? ठीक है, तो कौन सी जुड़ी हुई है? बांग्लादेश की जुड़ी हुई है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? जीटी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस या फिर गोरखपुर से कोचीन एक्सप्रेस? ठीक, सबसे लंबा रूट किसका है इसमें से? तो जो विवेक एक्सप्रेस है इसका है। अब ये भी बताएंगे, सर्च करेंगे गूगल पे कहाँ से कहाँ तक चलती है विवेक एक्सप्रेस। ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? 6.5 और 37.6, 10°.3 और 40.1 या फिर 84 और 37.6 या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी स्थिति भारत की इसमें है? तो जो सी वाला है 80°.4 और 37.6 ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, सी। और यहाँ पे आपके आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, आप चाहे तो मैच कर सकते हैं और कमेंट में बताएंगे कितने आपके सही हुए हैं। और हाँ, ये नहीं गलत, कोई झूठ नहीं बोलेगा, इसमें से देख के पता लगे बाद में अपना आंसर लगा लिया हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, कमेंट में बताएंगे कितना हुआ है। और नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और टेलीग्राम से जुड़ के PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।